पिंजौर में रौनक होटल के सामने वाली गली में एक बुटीक, यही वो जगह है जहां 26 अगस्त को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। राजेंद्र कौर यहां अपनी बुटीक चलाती थीं और रोज की तरह दुकान पर मौजूद थीं, लेकिन बुधवार को दुकान के अंदर ऐसा हमला हुआ जिसके बाद राजेंद्र कौर गंभीर हालत में मिली। आसपास मौजूद लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो राजू नाम के व्यक्ति को भी सूचना दी गई। राजू के मुताबिक कुछ महिलाओं ने बताया कि गली में एक महिला घायल हालत में पड़ी है और कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। राजू बाइक सवार की मदद से तुरंत महिला को अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा तो राजेंद्र कौर का गला बुरी तरह कटा हुआ था और उनकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टर राजीव भारद्वाज के मुताबिक महिला को उपचार दिया गया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला के शव को कालका अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू हुई, लेकिन घटनास्थल पर ऐसा सुराग मिला जिसने इस हत्याकांड को और रहस्यमय बना दिया। मरते वक्त लिखी पूरी कहानी। राजेंद्र कौर के पास से एक डायरी मिली है और पुलिस के लिए ये डायरी इस वक्त सबसे अहम सुराग बन गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक घायल हालत में राजेंद्र कौर ने डायरी में लिखा कि उन्हें मारने वाला उनका पति है। 2 ननद प्रीति और नीतू तथा देवर का भी नाम लिखा है। डायरी में मदद की गुहार भी दर्ज होने की बात सामने आई है। अगर ये लिखावट राजेंद्र कौर की ही है और जांच में इसकी पुष्टि होती है तो ये हत्याकांड की दिशा बदलने वाला बड़ा सबूत हो सकता है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दी है। फुटेज में एक व्यक्ति बुटीक के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद वही व्यक्ति बाहर निकलता है और दुकान का शटर बंद करके वहां से चला जाता है। इसके बाद घायल राजेंद्र कौर खुद दुकान का शटर खोलती दिखाई देती हैं और तड़पती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें अब पुलिस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि सवाल यह है कि बुटीक के अंदर जाने वाला व्यक्ति कौन था और उसके बाहर निकलने के बाद राजेंद्र कौर इतनी गंभीर हालत में क्यों मिली। सीसीटीवी में कैद आखिरी पल। अब पुलिस इस हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की कोशिश की जा रही है और डायरी में लिखे नामों की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक राजेंद्र कौर का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। इसी वजह से पुलिस पारिवारिक विवाद के पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है, लेकिन अभी किसी आरोपी की भूमिका को अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है। पुलिस ये पता लगाने में और कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्त बुटीक में कौन मौजूद था, संदिग्ध व्यक्ति वहां कितनी देर तक रहा और बाहर निकलने के बाद किस दिशा में गया। साथ ही डायरी में लिखी बातों की सत्यता और लिखावट की भी जांच की जा रही है। एक तरफ सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ मरने से पहले लिखी गई डायरी और इनके बीच छिपा है राजेंद्र कौर की मौत का सच। क्या डायरी में लिखे नामों तक पुलिस पहुंच पाएगी? क्या सीसीटीवी में दिख रहा शख्स ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और क्या राजेंद्र कौर ने आखिरी वक्त में अपनी मौत का राज खुद लिख दिया था? इन सवालों के जवाब पुलिस के जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल पिंजौर का ये बुटीक एक ऐसे हत्याकांड का गवाह बन चुका है जिसकी सबसे बड़ी गवाही शायद एक डायरी और सीसीटीवी फुटेज में छिपी है।